हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारे पेशेंट है वो सिंगल क्राउन वाले पेशेंट है। जैसा आप देख सकते हैं डॉक्टर ने यहाँ पर क्राउन कटिंग स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली क्राउन कटिंग तो पहले हो गया था, लेकिन स्कैनिंग से पहले थोड़ा सा फिनिशिंग देना ज़रूरी होता है, तभी जो मार्जिन्स होंगे वो अच्छे से रिकॉर्ड होंगे। और ऑक्लूजन अगर स्पेस कम है तो उसको क्लियर करवाना पड़ता है, तो डॉक्टर ने यहाँ पर वही कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पर ऑक्लूजन के लिए भी स्पेस बनाया जा रहा है। मुँह से क्राउन में ऑक्लूजन चाहिए 1 mm का, तो 1 mm कम से कम मुझे इसमें क्लियरेंस चाहिए होता है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे 1 mm प्रिपेयर कर दिया है। एंड सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर पेशेंट रेडी हो चुका है। तब मैं यहाँ पे इनका स्कैन करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि स्कैनिंग कैसे करना है और किस तरह से मार्जिन हमें सारे रिकॉर्ड करने हैं। तो आप देख सकते हो ऑक्लूजन को क्लियर करा जा रहा है ताकि स्कैनिंग और क्राउन फिटिंग एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पर पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एयर ड्राई कर दिया है, बिकॉज सलाइवा और वाटर वगैरह ना हो वहाँ पर, तभी हमारा अच्छे से होगा। तो सिस्टम हमारा रेडी है और हमने स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम मोलर से स्टार्ट करते हैं, और चाहे सिंगल टूथ हो या हमारे 3-4 टूथ हो, क्राउन हो, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूरा स्कैन लेना चाहिए। बिकॉज फुल स्कैन लेने से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो बाइट होगा वो एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वाड्रेंट स्कैन कर देते हैं, यानी कि अगर 3/4 क्राउन है तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट कर दिया और सेकंड क्वाड्रेंट कर दिया, और हम सोचते हैं कि हाँ हमारा हो जाएगा। बट नहीं, कई बार होता है कि हमारी जो बाइट होती है वो परफेक्ट नहीं आ पाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हमें पूरा बाइट स्कैन करना लेना चाहिए और पूरा माउथ स्कैन करना चाहिए। देख लीजिए एक टूथ है बट मैंने पूरा स्कैन किया, और स्कैन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट ऊपर में, 1 मिनट नीचे में, एंड 10 to 15 सेकेंड बाइट रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पर अपर मैंने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है, जहाँ पे क्राउन है वहाँ पे अच्छे से कर लिया है, मार्जिन्स वगैरह अच्छे से ले लिया है। जहाँ पर मुझे लेने का दोबारा ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पे मैं दोबारा फिनिश कर रहा हूँ, और फिनिशिंग के साथ हमें सारा काम करते रहना है। अगर हमें डाउट लगता है सलाइवा है तो वहाँ पर एयर ड्राई कर लेना है, एंड उसके बाद वापस स्कैन करना है, हो जाएगा। तो यहाँ पर अपर हो चुका है और लोअर भी मैंने कर ही दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइट रिकॉर्ड मैंने कर लिया है। बाइट रिकॉर्ड पहले हमें लेफ़्ट लेना है, फिर राइट लेना है, एंड उसके बाद उसको प्रोसेस पे डाल देना है। तो यहाँ पर 40 सेकंड का एक प्रोसेस होता है। 40 सेकंड प्रोसेस के बाद हमारा मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 40 सेकंड जस्ट कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ 40 सेकंड डन हो चुका है और ये हमारा मॉडल है फाइनल। आप देख सकते हैं अपर, लोअर एंड बाइट। जब हम शो करेंगे तो पूरा बाइट के साथ शो होगा, और अगर हम अपर देखना है तो हम अपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में अपर का दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे अपर का ये पूरा है मॉडल। वहाँ सिंगल टूथ है बट हमने पूरा स्कैन किया है। ये देखिए आप, ये सिंगल है, सिंगल टूथ के लिए हमने पूरा स्कैन किया है। और ये अगर हम आपको मॉडल में दिखाएं तो मॉडल में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको ऐसे समझना है तो मॉडल में देख के भी समझ सकते हैं कि मार्जिन्स क्लियर आए हैं या नहीं आए हैं। तो मार्जिन्स हमारे सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। अब हम इसको लैब भेजने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर से हमने शीट वगैरह ले लिया है और सब कुछ डिटेल्स फिल कर दिया पेशेंट का, और ये हमने भेज दिया। आई होप आज की वीडियो को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।